द एक्सप्रेशन गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ध्यान से देखो इसको, द डायमेंशन ऑफ ए बी सी इज गोइंग टू बी हाउ मच। ध्यान से देखो सर, वेलोसिटी का डायमेंशन इसके बराबर होगा। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, वेलोसिटी का डायमेंशन आपको a इंटू टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर होगा। यानी कि सर a का जो डायमेंशन है वो हमको वेलोसिटी अपॉन टाइम स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर है। नाउ वेलोसिटी का मतलब होता है एल टी माइनस वन और टाइम का डायमेंशन यानी कि टाइम स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट a है इसका डायमेंशन हो रहा है एल टी टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है सर। अच्छा, ये हुआ है ए का। अब जो डायमेंशन सर वेलोसिटी का है वही डायमेंशन इस पूरे चीज का भी होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपने अगर किसी दो टर्म को ऐड किया है तो इन दोनों का डायमेंशन भी सेम होगा। यानी जो डायमेंशन सी का है वही डायमेंशन टी का भी होगा। तो सर सी का डायमेंशन अपने को कैपिटल टी के बराबर होगा। बढ़िया है सर। तो सर हमको पता चल गया कि यहां पे आपको वेलोसिटी है यानी एल टी माइनस वन, इसका डायमेंशन इस पूरे के बराबर होना चाहिए। न्यूमरेटर में तुम्हारे पास b है और t का डायमेंशन आपको टाइम के बराबर है। ठीक, नीचे में भी जो आपको क्वांटिटी है ना इनका डायमेंशन भी आपको t के ही बराबर है। तो यहां पे भी t, तो t ने t को मार दिया। यानी सर जो b का डायमेंशन है ना वो आपको एल टी माइनस वन के बराबर है। तो इनका प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या होगा, दिस विच इज योर एल टी माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाई b का डायमेंशन एल टी माइनस वन और c का डायमेंशन t के बराबर है। तो यहां से हम देख सकते हैं एल स्क्वायर t का इसको मार दिया तो t टू द पावर माइनस थ्री। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, क्या ऑप्शन नंबर वन हमको आंसर दिख रहा है?